पाकिस्तान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मरीज बढ़ते ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी शॉर्टेज। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। सनती शोबे को ऑक्सीजन बंद और अस्पतालों में सप्लाई बढ़ाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% से बढ़ गया। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मरीजों का रश। पिम्स अस्पताल के बाद पोली क्लिनिक अस्पताल में भी तयशुदा ऑपरेशन मुलतवी। पिम्स अस्पताल में नाकिस ऑक्सीजन पाइप फटने लगे। ड्रैब का सुरखफीता ऑक्सीजन सिलेंडर्स और डिवाइसेस की दरामद में रुकावट। हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर्स पोर्ट पर रुक गए। कोरोना के आगाज से अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। पाकिस्तान में 24 घंटे में रिकॉर्ड 157 अफराद जान से चले गए। हलाकतों की तादाद 16,999 हो गई। एक दिन में 5,908 केसेस रिपोर्ट। पॉजिटिव केसेस की शरह 11.27% रही। 24 घंटे में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 1 फरवरी से अब तक 10 साल तक के 14 बच्चों की मौत हुई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज सरगर्म। इस्लामाबाद में मुतादिद दुकानें सील, कई दुकानदार गिरफ्तार। पंजाब के 5 बड़े शहरों में फौज तलब। सूबाई हुकूमत ने रिक्विजिशन विफाक को भेज दी। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद संगीन। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,45,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 2,620 अमवात। अस्पताल मरीजों से भर गए। ऑक्सीजन न मिलने से लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। चीन की भारत को ऑक्सीजन फराहम करने की पेशकश। कुवैत के भारत के साथ फजाई राब्ते खत्म। वज़ीर आज़म का कोरोना से हलाकतों पर भारत से इजहार यकजहती। मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, भारत कोरोना की खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। मोहलिक वबा से मिलकर लड़ना होगा। भारत में हलाकतों पर पाकिस्तानी भी रंजीदा। पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का भारत को मदद फराहम करने के लिए अज़म का इरादा। विफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में भी भारत जैसी सूरत हाल हो सकती है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, हमारी दुआएं भारतीय शहरियों के साथ हैं। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, हमें मुश्किल घड़ी में भारत की मदद करनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ और दिल से अपील करता हूँ कि प्लीज़, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी करता हूँ, अपने लोगों से भी करता हूँ, इंडिया डू नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टैंक्स। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है और ऑक्सीजन टैंक्स हर हालत में चाहिए, हर सूरत में चाहिए। वो हमारे भाई बहन, हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं, दे आर इन अ नीड ऑफ आर। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कल भी खुले रखने का ऐलान। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा, कल से 60 से 64 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। छुट्टी पर आए अकामा होल्डर्स फंस गए। 72 घंटों में सऊदी अरब वापस पहुंचने की एडवाइजरी। सऊदी एयरलाइन और PIA के दफातर के सामने अकामा होल्डर्स रुल गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। अपने पैगाम में कहा, वजीर आजम एहतियात न करे तो आम आदमी कैसे करेगा। बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं, क्या टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। वजीर आजम को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। कोरोना फैलने पर मरीम नवाज का आज दौरा कराची मंसूख। अवाम की जिंदगियों को लाहक संगीन खतरात के बायस दौरा मंसूख किया गया। मरीम नवाज ने आज कराची में रैली की क़यादत करनी थी।
FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मॉनिटरिंग का निजाम लागू। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 11,000 मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद का प्री बार्गेन के लिए नैब से राबता। इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए देने की यकीन दहानी। अदालत ने डॉक्टर अमजद की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे रखा है। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी का हुसूल किसी इम्तिहान से कम नहीं। लंबी कतार और तवील इंतजार के बाद सिर्फ 10 किलो आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी ही मिलती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हमारी दुआएं भारतीय शहरियों के साथ हैं। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, हमें मुश्किल घड़ी में भारत की मदद करनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ और दिल से अपील करता हूँ कि प्लीज़, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी करता हूँ, अपने लोगों से भी करता हूँ। इंडिया डू नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टैंक्स। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है और ऑक्सीजन टैंक्स हर हालत में चाहिए, हर सूरत में चाहिए। वो हमारे भाई बहन, हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं, दे आर इन अ नीड ऑफ आर। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कल भी खुले रखने का ऐलान। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा, कल से 60 से 64 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। छुट्टी पर आए अकामा होल्डर्स फंस गए। 72 घंटों में सऊदी अरब वापस पहुंचने की एडवाइजरी। सऊदी एयरलाइन और PIA के दफातर के सामने अकामा होल्डर्स रुल गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। अपने पैगाम में कहा, वजीर आजम एहतियात न करे तो आम आदमी कैसे करेगा। बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं, क्या टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। वजीर आजम को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। कोरोना फैलने पर मरीम नवाज का आज दौरा कराची मंसूख। अवाम की जिंदगियों को लाक संगीन खतरात के बायस दौरा मंसूख किया गया। मरीम नवाज ने आज कराची में रैली की क़यादत करनी थी। FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मॉनिटरिंग का निजाम लागू।